आपने कई स्टेट का दौरा किया है इस चुनाव में, लगातार आप साउथ से लेकर के नॉर्थ, क्या रुझान है? स्पेशली हम कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस का क्या रुझान है, और फिर दूसरे चरण में हम अगर बात करते हैं तो इंडिया गठबंधन का क्या रुझान है अक्रॉस साउथ से नॉर्थ तक, ईस्ट से वेस्ट तक, क्योंकि आपने बड़ा लंबा इसको ऑब्जर्व किया और बड़े पैनी नजर से आपने देखा है। देखिए, मैं राजस्थान का एक इंचार्ज हूँ। राजस्थान में इलेक्शन जब चल रहा था तो मैं वहीं पे था इलेक्शन में, और राजस्थान में जिस तरीके से सीकर, धौलपुर और ये सारी जो जोधपुर की सीटें हैं, क्योंकि वहाँ मिलिट्री में लोग ज्यादा हैं, सैनिक ज्यादा हैं, तो एक तो अग्निपथ वाला मामला था कि लोग नाराज थे, वहाँ के जो नौजवान थे जो इसमें मिलिट्री में जाते हैं, सैनिक बन के जाते हैं, तो ये 4 साल का जो इन्होंने लाके रखा कि 4 साल के बाद रिटायरमेंट होगा, तो एक बड़ी नाराजगी वहां पे है। और नाराजगी इस कदर है कि राजस्थान में 2 बार हम 0 पे थे, 14 में भी थे और 19 में भी थे, लेकिन इस बार एक ऐसी हवा चली, एक तो बेरोजगारी की हवा चली, क्योंकि आप मोदी सरकार ने कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, वो भी फर्जी निकली। राहुल गांधी जी ने कहा कि हम 30 लाख नौकरी देंगे पहले चरण में, जो 15 अगस्त को उन्होंने अनाउंस किया है कि 15 अगस्त को हम अनाउंस कर देंगे सरकारी नौकरी। तो एक तो लोगों में ये बात पहुंची, ये सच आदमी है और सच्चा आदमी है, क्योंकि कन्याकुमारी से कश्मीर तक जब चले थे तो लोगों को लगा कि ये पब्लिक से रूबरू हो रहे हैं, और पब्लिक की बातों को उन्होंने ऑब्जर्व किया। जो मैनिफेस्टो बना है, मैनिफेस्टो ऐसे नहीं बना है, मैनिफेस्टो बना है उन लोगों से पूछ के बना है, जो वो मिलते थे गरीबों से, पुलिस से, ड्राइवर से, किसानों से, तो मैनिफेस्टो में उसी चीज को उन्होंने लाके रखा। और लोग सवाल करते हैं कि ये जो 8,500 रुपया हर महीने महिलाओं को जाएगा, जैसे सरकार बनेगी अगले महीने से, कि कहां से पैसा आएगा? अरे वो सवाल कोई नहीं करता है जो 22 लोगों को 16 लाख करोड़ रुपया मोदी जी ने ऐसे ही दे दिया जनता का, तो वो उस पर ब्लूप्रिंट तैयार हुई है। राहुल जी इस बात को लेके बड़ा संज्ञान ले चुके हैं कि वो पैसा कैसे 20 साल तक पैसा देंगे तो भी पैसा खत्म नहीं होगा। आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक रेफरेंस आपने दिया था ऑन बिहाफ ऑफ कांग्रेस पार्टी कि जब बिहार में ये मामला चल रहा था कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, उस वक्त राजस्थान में आपकी सरकार थी, आपने नहीं कराया। इस वक्त आपकी 2 स्टेट में सरकार है साउथ में, कहीं जातीय जनगणना की बात नहीं हो रही है। नहीं, जातीय जनगणना ये भी मान लो, ये भी जिस तरह से मोदी जी का जुमला है उस तरह से कांग्रेस का जुमला। नहीं, राहुल जी ने जातीय जनगणना की जो बात की है, उन्होंने कहा है कि पूरे देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए, इसमें नहीं, जब पूरे देश की बात कर रहे हैं ना, एक स्टेट की कहां बात कर रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि पूरे देश की जनगणना हो, देश उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। देश अभी आपके हाथ में नहीं है, आप देश में नहीं राज कर रहे हैं। हम अगर स्टेट में जहां कर रहे हैं बात होनी चाहिए, जैसे बिहार में हुआ, बिहार में जातीय जनगणना हुई। हाँ बिल्कुल। तो आप जिस स्टेट में हैं, तो हमारी वहां भागीदारी थी, वहां पे जनगणना हुई है। कहाँ? अभी आप तो साउथ में आपके 2 स्टेट है, नहीं वहां नहीं हो रहा है। राजस्थान में बिल्कुल होने जा रहा है, बिल्कुल होने जा रहा है। अभी तो कर्नाटक का इलेक्शन खत्म हुआ था, तब तक लोकसभा का चुनाव आ गया। राजस्थान में आपकी सरकार थी, नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार थी, नहीं हुआ। ये आपका स्टेटमेंट था, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। नहीं, मैं आज भी कह रहा हूँ, मैं तो आज भी कह रहा हूँ, क्यों नहीं हुआ? कि जातीय जनगणना की जो बात, दोनों जगह मेरी बात सुनिए, और उस वक्त लोकसभा का चुनाव नहीं हो। राहुल जी पूरे देश में जनगणना कराना चाहते हैं, उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इनको, ओबीसी को या माइनॉरिटी को जो भी चीजें आ रही हैं वो सामने खुल के आए। वो चाहते हैं कि एकदम जो सफेद कागज होता है उस कागज पे सारी चीजें लिखी होनी चाहिए, जनता के सामने होनी चाहिए कि इनका इतनी भागीदारी, इनको इतनी भागीदारी हम देंगे, सुनिश्चित करेंगे कि हाँ देना चाहिए। तो हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, और आप देख लेना जो राहुल गांधी जी ने कहा है वो सच साबित होगा। ये जनता भी मान चुकी है कि राहुल गांधी जो कहते हैं वो सच होगा। आपके मैनिफेस्टो में कहीं भी ओपीएस और एलपीएस का जिक्र नहीं। भाई उन्होंने कहा है ना कि हम करेंगे, लेकिन जो उन्होंने मैनिफेस्टो में ला के रखा है वो सारी चीजें, आप उस पर भी बात करिए ना कि मैनिफेस्टो में ये सारी चीजें कही गई। आज नौकरी, आज पूरे हिंदुस्तान में जो हमारा मैनिफेस्टो ही तो चल रहा है। जो नौकरी पेशा तबका है वो 30 साल नौकरी करने के बाद रिटायर हो रहा है और उसको पेंशन नहीं मिल रही है। पेंशन की बात हुई है, प्रियंका जी ने बोला है इस पर। ओपीएस की तो कहीं बात नहीं, प्रियंका जी ने मंच पे बोल रही है सीधे सीधे।
सीधे सीधे कह रही हैं कि जो पेंशन भागी हैं, जो पेंशन जिनकी रोक दी गई है, अटल जी ने पेंशन रोकी थी, लेकिन हम पेंशन देंगे सबको। अगर हम आपकी बात करें तो हिमाचल में आपकी सरकार है, सरकार बनने के बाद हाँ, आपने एक बात बहुत अच्छी कही। राजस्थान में आप पता कर लीजिएगा, राजस्थान में पेंशन के अशोक गहलोत जी ने ये कर दिया था। हिमाचल में सरकार बनने के तुरंत बाद ओपीएस इंप्लीमेंट कर दिया गया जी। वहां पर कांग्रेस सरकार ने, राजस्थान में भी किया, राजस्थान में भी किया, बट लागू नहीं हुआ। नहीं लागू हो गया। क्या बात करते हैं आप पता करिए, लागू हो गया। अब बीजेपी सरकार ने उस फाइल को फिर रोक दिया। साउथ में, हाँ, साउथ में हम करने जा रहे हैं। 2 जगह आपकी सरकार, हाँ, साउथ में करने जा रहे हैं। अभी इलेक्शन की वजह से रुक गया था मामला। गठबंधन में जहां जहां आपकी सरकार है, हाँ बिल्कुल, वहां दिल्ली सब जगह होने जा रहा है एक साथ। और 4 तारीख को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। आप जो बात कर रहे हैं वो सारी चीजें होने जा रही हैं। पंजाब में नहीं हुआ, पंजाब में हमारी सरकार चली गई थी, नहीं हमने ओपीएस, अभी आपकी गठबंधन वाली सरकार है वहां पर। पंजाब में हमारी क्या सरकार है? आम आदमी पार्टी की है ना, आम आदमी की एक अकेली सरकार है, उस पर बात चलेगी। अब गठबंधन हुआ है तो हम उस पर बात रखेंगे और बात आगे। जैसे कौन सी वजह थी कि पंजाब में आपका गठबंधन नहीं चला? ऐसा कुछ नहीं है, हमारी उनकी है गठबंधन, है गठबंधन चल रहा है और गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। वहां पे तो पैदल हो रहे हैं। बिल्कुल गठबंधन की सरकार बनेगी वहां नहीं, पंजाब के अंदर तो आप आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट में लड़ रहे हैं। वो आप इस सवाल को पूछते रहिए, लेकिन इस पर पूछिए कि रोजगार कितने देने जा रहे हैं, हम गरीबी मिटाने जा रहे हैं, हम महिलाओं का जो दमन हो रहा था उसको खत्म करने जा रहे हैं, जो गरीबी महिलाओं में आ चुकी थी, जो बुनियाद खोद चुका था 10 साल में, उस बुनियाद को खत्म करने जा रहे हैं। जिस तरह से आप पंजाब में अलग अलग हैं, उसी तरह अगर आपकी सरकार बनती है तो प्रधानमंत्री पद के लिए भी अलग अलग होंगे? ऐसा कुछ नहीं है, आइडियोलॉजी ये सारे लोग बैठ के तय कर लेंगे, प्रधानमंत्री जिनको बनना होगा बन जाएंगे। और राहुल जी ने आज हिंदुस्तान में अलग जगाई है, लोगों के सामने या लोगों के बीच जाके उन्होंने साबित कर दिया है कि अगर हिंदुस्तान का कोई नायक है तो राहुल गांधी। 7वें चरण के लिए जनता से अपील, हम जनता से यही अपील करेंगे कि ये चुनाव रोजगार, महंगाई और जो दमन हो रहा है उस पर होगा, और उसी पे आप वोट डालो। वोट डाल के इंडिया गठबंधन की सरकार बनाओ और संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, बेरोजगारी मिटाओ। बहुत बहुत शुक्रिया।